अभी अपन जन कल्याण नगर में आए हैं। जन कल्याण नगर में अपना लीड नंबर है 1920 में देख सकता है। ये अपना शॉप है, ये वाला दोनों वाला, यानी एक ही शॉप है ये कंटिन्यू। खाली शटर 2 है यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये शटर की पट्टी है। तो ये अपना यहाँ से लेके यहाँ तक शॉप है, ठीक है। तो अभी मैं बाहर का पहले बता देता हूँ। पार्किंग जो देखेंगे तो पार्किंग यहाँ पे कॉमन रोड पे पार्किंग करते हैं। ये सब टेम्पो वम्पो इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, मेन रोड ही है। देखो मेन रोड है यहाँ पे, मेन ये गया हुआ है मेट्रो लाइन, मतलब लाइन गया हुआ है। तो ये भी यहाँ पे मेन रोड है, वो सिग्नल पे 100 मीटर पे 100-150 मीटर पे, और ये भी मेन रोड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे पार्किंग होती है, ठीक है। यहाँ पे पार्किंग होने के बाद अभी बता देता हूँ, पार्किंग कॉमन पार्किंग है यहाँ पे, सब लोग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड भी है आगे में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो साइनेज का, तो अभी साइनेज तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। जैसा AN एंटरप्राइजेस है उतना ही लगाना पड़ेगा, बट BDD वाले बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आगे लेके साइनेज लगाएंगे, जो कि आगे ऐसा अगर यहाँ से अगर मैं आगे पकड़ूँ तो यहाँ से अगर और 2 फीट आगे लेके यहाँ पे साइनेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर अपन उसको ज़्यादा डाउन नहीं ला सकते, अगर ज़्यादा डाउन लाएंगे तो ये यहाँ से अप होकर होता है आदमी, तो यहाँ तक अगर साइनेज लाते हैं, जैसे ये यहाँ से लेके अपने शॉप से लेके यहाँ तक, तो वो यहाँ पे आदमी को अड़ेगा कितना भी आगे ला लो, क्योंकि आदमी जो ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर एक इंडस्ट्रियल स्टील कंपनी है, ठीक है। तो उसका आदमी लोग नीचे ऊपर करते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे आइटम वगैरह भी लेके आते हैं, सामान भी कुछ लेके आते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये अपना यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, साइनेज का इशू आएगा। अगर करना है तो इसमें करना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे साइनेज कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे एयर वॉशर इशू आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एयर वॉशर लगाते हैं तो अपने को ये 16 इंच 18 इंच का ये जो पट्टी मिल रही है, तो ये पट्टी में अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि एयर वॉशर यहाँ पे तो कर नहीं सकते। अगर यहाँ पे टॉप थ्रो में अगर लगाते हैं तो यहाँ से फिर ऐसा फिर बेंड अंदर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से ये स्टेयरकेस ऐसा इंक्लाइन गई है, तो पूरा एक जो 6.5 फीट का शटर है ये पूरा गया हुआ है। यहाँ पे जो मिल रहा है खाली वो अपने को 1.5 फीट का मिल रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला अपना शटर तो पूरा स्टेयरकेस की वजह से पूरा पैक ही हो गया, ठीक है। उसके बाद रहा 6.5 फीट का सेकंड शटर, ये 6.5 फीट, फिर ये 6 इंच है, फिर 6.5 फीट, तो ऐसा पूरा टोटली यहाँ पे शटर है, ठीक है। तो एयर वॉशर अगर ऊपर रखते हैं तो फिर साइनेज फंस जाएगा, और फिर एग्जॉस्ट भी फंस जाएगा। एग्जॉस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि लोग आते जाते हैं। अगर एग्जॉस्ट यहाँ पे कर ले तो फिर भी विंडो का फंस जाएगा, फिर फ्रेश एयर विंडो का हो जाएगा, और एग्जॉस्ट का भी हो जाएगा, और एयर वॉशर का भी यहाँ पे दिक्कत है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अर्थिंग है, अर्थिंग पेस अवेलेबल नहीं है शॉप के अंदर। जो मेरे साथ अभी ब्रोकर आया था वो बोल रहा था कि भाई शॉप के अंदर करना है, अपने को अर्थिंग शॉप के अंदर करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि ये है फुटपाथ है, ठीक है। ये लोगों के आने जाने के लिए फुटपाथ है। मुंबई में फुटपाथ की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये तो फुटपाथ ही है। तो गैस बैंक यहाँ पे भी नहीं रख सकते, आगे भी नहीं रख सकते। गैस बैंक का भी ब्रोकर ने बताया कि अंदर रखना है, ठीक है। और अभी जो एरिया आ रहा है वो 480 स्क्वायर फीट का एरिया आ रहा है, ठीक है। और ये भी अप्रॉक्स मेजरमेंट है, उससे कम ही आएगा एरिया। अगर मेजरमेंट सही से लेंगे तो उसका रीज़न मैं बता दूंगा अंदर जाने के बाद। तो गैस बैंक भी अपने को अंदर रखना है। अर्थिंग यहाँ पे क्लियर नहीं है। जो अभी पानी का सिस्टम है, तो पानी का सिस्टम ये जो अभी लाइव जिसकी शॉप है, जो शॉप रेंटल पे लेके रखे हैं, उनको पूछा, बाजू वालों को पूछा, तो यहाँ पे पानी स्पेसिफिक टाइम में आता है। वो खुद पीने के लिए अपना कैंस वगैरह बुलाते हैं, ये देखिए वो वहाँ पे भी कैंस बुलाते हैं। तो बेसिकली वो पीने के लिए तो ये पानी वो पानी BMC वाला यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है कि BMC का पानी कभी भी 3 बजे कभी 5 बजे सुबह में आता है, 1-1.5 घंटा रहता है, बाद में चला जाता है, ठीक है। और BMC का जो है तो 1, 2, 3 ये तीनों शॉप एक ही ओनर की है, तो तीनों शॉप के लिए एक कनेक्शन है, ठीक है। जो BMC वाटर का कनेक्शन है अभी, तो तीनों शॉप के लिए ये एक कनेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों शॉप मिला के अपने लिए यहाँ पे एक कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अभी शॉप के अंदर चलते हैं। अभी मैं शॉप के अंदर का बता देता हूँ। तो शॉप के अंदर पहली बात ये यहाँ पे कॉलम फर्स्ट सेकंड MS का है, MS का भी है तो 7 इंच बाय 4.5 इंच का है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड ये 15 और ये 16 नंबर, ठीक है। तो 16 से 17 कॉलम है, बट यहाँ पे अपन मेज़रमेंट नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि ये पुट्टे पूरे रखे हुए हैं, इसको हटाना पॉसिबल नहीं है।
ये पूरे यहाँ पे पुट्ठे रखे हुए हैं कम से करीब 8 फीट की, ये भी 8 फीट है, वो भी पूरा 8 फीट है, ये पूरा MS का यहाँ पे भी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पूरा यहाँ पे ये पुट्ठों का रखा हुआ है। फिर भी मैंने इसके ऊपर चढ़ के, ठीक है, पूरा ये इसके ऊपर फिर उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से लिया, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट लिया है, मेज़रमेंट अप्रॉक्स लिया है, 2-3 इंच का गैप आ सकता है हर मेज़रमेंट में, ठीक है। तो अपने को जब ये पूरा रिमूव हो जाएगा तब फिर से मेज़रमेंट लेना है। ये यहाँ पे एक विंडो दिख रही थी बट उसका प्रॉपर नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से तो मैं क्लियर ले सकता हूँ बट वहाँ पे नहीं जा सका। ये हटाए भी तो ये पूरे हेवी पुट्टे है, क्योंकि है प्लास्टिक की बट ये पूरे पैक किए हुए हैं उन लोगों ने, तो वो लोग तो हटाने नहीं, वो तो हटाने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये देखो इसके अंदर एक कॉलम है और ये यहाँ पे कॉलम है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये ले लिया है, ठीक है। फिर भी अप्रॉक्स थोड़ा सा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते, क्योंकि फिर यहाँ से यहाँ तक लिया और फिर यहाँ तक लिया, तो टोटली अप्रॉक्स ही लिया है। उसके बाद वहाँ पे भी नहीं जा सकता, वो खटकी कितनी है। उसके बाद फिर भी कैसे वैसे करके गया, क्योंकि ये पूरे कांच के बॉटल पड़े हुए हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे कांच के बॉटल रखे हुए हैं, तो वो वहाँ से यहाँ तक भी थोड़ा, ठीक है, ये भी। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो यहाँ पे अप्रॉक्स मेजरमेंट हुआ है, 90% एक्यूरेट हुआ है, 10% ज़्यादा मिनिमम 6 इंच तक वेरिएशन आ सकता है। उसके बाद लॉब जो देखेंगे तो यहाँ से पूरा एक MS का लॉब बना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बैक साइड में लॉब बना है, ये वो कॉलम से लेके वो कॉलम तक, ठीक है। और उसके बाद ये MS के कॉलम से लेके ये आगे वाले MS के कॉलम तक लॉब बना है। इससे में 6 फीट है बाहर और ये पूरा बना हुआ है। वहाँ पे भी वो जो है लॉफ्ट, वो कॉलम से लेके वहाँ तक, और ये पूरा इसकी हाइट 6 फीट है, इसकी हाइट 6 फीट 9 इंच है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद शटर हाइट जो मिल रही है अपने को वो 7 फीट 11 इंच मिल रही है। उसके बाद वहाँ पे बीम है, उसके बाद वो 16 से 18 इंच की विंडो है। उसके बाद फिर से बीम है, ठीक है। और दोनों बीम में अपन रिमूव इसलिए नहीं कर सकते, जो बीम है या वॉल है जो भी है वो रिमूव इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता देता हूँ उसका रीज़न, कि यहाँ पे MS लगा हुआ है, ठीक है। ये MS के गर्डर लगे हुए हैं, तो अगर ये ऊपर का रिमूव भी कर दिया तो ये तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि MS को अगर निकाला तो भाई ये पूरा स्ट्रक्चर ही MS पे रुका है। सिमिलर चीज़ ऊपर वाला विंडो के ऊपर भी MS के ऐसे एंगल लगे हुए हैं, सेम चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो MS का पूरा फ्लोर है, फ्लोर सही है, यहाँ पे लीकेज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। तो फ्लोर में भी MS के बीम गए हुए हैं, ये पूरे बीम गए हुए हैं, MS का ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये बीम बॉटम जो है 12 फीट 5 इंच है, और बीम हाइट जो है अभी अपने को मिल रहा है तो वो 1 मिनट, सीलिंग हाइट जो है 13 फीट 4 इंच है, ठीक है। तो उसके बाद बीम देखते हैं। अभी ये MS का पहला बीम गया हुआ है, सेकंड MS का बीम गया हुआ है, थर्ड MS का बीम गया हुआ है, फोर्थ MS का गया हुआ है, और पूरे MS के बीम खाली कंटिन्यू गया है। ऐसे में ये 5 इंच है और ऐसे में 7.5 इंच है, 7 इंच 7.5 इंच, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे बीम लेआउट भी यहाँ पे है। साइनेज का अभी तक क्लियर नहीं है, अर्थिंग क्लियर नहीं है, अर्थिंग ओनर प्रोवाइड करके देगा। अंदर में वॉशरूम बना हुआ है बट वो कमोड बना हुआ है, ठीक है। तो ड्रेन का भी यहाँ पे एक अंदर में पॉइंट है बट वो 90% क्लियर नहीं है। और जो ब्रोकर आया था साथ में वो तो चला गया भाई, भाग गया बेसिकली, ठीक है। तो ये चेम्बर बताया उसने, बट ये जो चेम्बर है ये BMC के चेम्बर है, ठीक है। ये BMC के क्लियरली BMC के चेम्बर है, और ये रेन चेम्बर है, ठीक है। जो मेरे को अभी बताया गया कि चेम्बर भाई ये है, तो ये रेन चेम्बर है। मैं बता देता हूँ, देखो वहाँ पे कलेक्ट होके ये पूरा लाइन फुटपाथ का जो लाइन गया हुआ है वो BMC का है। तो ओनर को यहाँ पे पहले कनेक्ट करके देना पड़ेगा अपने को एक चेम्बर, उसके बाद ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। चेम्बर में, ये वाले चेम्बर में, नहीं तो अपने को लफले वाला आइटम है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये शॉप है बेसिकली पूरा 1920 नंबर का, जनकल्याण नगर का, ठीक है। और ये तो यहाँ पे, ठीक है। एयर वॉशर का बहुत बड़ा दिक्कत जाएगा यहाँ पे, अर्थिंग का दिक्कत जा रहा है। गैस बैंक अपने को जो है अंदर रखना पड़ रहा है। 3 फेज़ अभी तो 90% अवेलेबल है, लोड कितना है वो पता नहीं है, ठीक है। केबल भी कुछ कम आया है, 5 या 6 का ही आया हुआ है केबल दिख रहा है यहाँ पे। तो 10 का स्क्वायर केबल लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है यहाँ पे पूरा, पूरे इसमें पूरे ये बना हुआ है। आफ्टर ये पूरा रिमूव होने के बाद ही अपन परफेक्शन में मेज़रमेंट ले पाएंगे। पूरा लॉब टूटने के बाद ही पूरा ये अपना मेज़रमेंट ले पाएंगे, ठीक है। ये पूरा डिसमेंटल होने के बाद, क्लियर साइड मिलने के बाद ही कर पाएंगे। उसके पहले अपन ये भी मैं बता नहीं सकते। बैक वॉल में थोड़ा यहाँ पे मेरे को सीपेज दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा बैक वॉल में सीपेज दिख रहा है, ठीक है। इनको पूछा तो वो बोलते हैं कि सर थोड़ा पानी जब बारिश के टाइम में गिल्ला होता है बोले, ठीक है। तो ये भी अपने को क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा बैक वॉल ही पैक है, ये साइड में भी पूरा पैक है। ये यहाँ पे रीप्लास्टर हुआ है, शायद यहाँ पे लीकेज हो रहा था, यहाँ पे दिख जाएगा रीप्लास्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री ये बिल्डिंग में, ठीक है। और 480 स्क्वायर फीट एरिया है, लीड आई थी 900 स्क्वायर फीट एरिया की। उसके बाद लीड आने के बाद शॉप जो लीड आती है वो अलग आती है, और बीडी पर्सन अपने साथ नहीं था प्रेजेंट, ठीक है। तो ये भी एक लूप पॉइंट है इसमें। तो और ब्रोकर ने बाकी चीज़ें क्लियर नहीं किया है। ये देखो, ऐसा लोग पानी लेके कुछ भी लेके जाते हैं, तो यहाँ पे साइनेज भी करना बाहर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आदमी आएगा तो उसको लगेगा, ठीक है। और हैंग करके तो अपन वो साइनेज लगाते नहीं है क्योंकि अपने को प्रॉपर एक फ्रेमिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। और पानी वानी मिनरल वाटर यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। ओके।